दीदी का दर्जा माँ से भी बड़ा होता है, सबसे प्यारी होती है, उसके तो सब भाई होते हैं। कागज संभाले संभाले भागे भागे घूम रही, वो दृश्य देखिए क्या है उसमें। चुनावी स्ट्रेटजी यहाँ होती है, फाइलों में नहीं होती है। मुर्दाबाद, विरोध, प्रदर्शन, वॉकआउट, सदन से बाहर। अरे सदन से तुम बाहर निकलते हो। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी जाती है। कितने बीजेपी के लोगों की हत्याएं हुई। छेड़ना नहीं है, वो बर्बाद कर चुके हैं वेस्ट बंगाल को। एक बात बताइए, वो महिला मुख्यमंत्री, वो ममता दीदी जी आईटी के आई पैक में एक कंपनी के यहाँ 10 मिनट में पहुंच गई। ईडी पहुंचती उसके 10 मिनट में मुख्यमंत्री पहुंच जाती है। और यही ममता दीदी मुर्शिदाबाद कितने दिन बाद पहुंची, मालदा कितने दिन बाद पहुंची, जब महिलाओं की इज्जत लूट रही थी, महिलाएं पीटी जा रही थी, बलात्कार हो रहे थे, यौन शोषण हो रहे थे, प्रॉपर्टी हड़पी जा रही थी, आग लगाई जा रही थी, दुकानें लूटी जा रही थी, लोगों की हत्याएं हो रही थी, मारे जा रहे थे, और लोग शेल्टर के लिए मालदा स्टेशन पर पड़े थे। लोग मुर्शिदाबाद की स्टेशन को शरण स्थली बनाकर बंगाल, वेस्ट बंगाल से निकल कर बाहर जा रहे थे। तब 10 दिन भी नहीं पहुंची वहां, यहां 10 मिनट में पहुंच गई। मुख्यमंत्री कागज संभाले संभाले भागे भागे घूम रही, वो दृश्य देखिए क्या है उसमें। इसका मतलब उसमें इलेक्शन के लिए फंडिंग है, उसमें घोटाले हैं, उसमें सब कुछ चीजें छिपी हुई हैं, उसमें सब कुछ। वो कह रहे हैं हमारी चुनावी स्ट्रेटेजी है उस फाइल। चुनावी स्ट्रेटेजी यहाँ होती है, फाइलों में नहीं होती है। जब बोला था खेला होवेगा और पैर पे फ्रैक्चर करके प्लास्टर चढ़ा के जब निकली थी, तो वो क्या फाइल में लिख के रखा था क्या कि इतने दिन बाद फ्रैक्चर करना है, इतने दिन बाद ये डायलॉग बोलना है, इतने दिन बाद हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, इतने बाद बाबरी मस्जिद बनवानी है, इतने बाद महाकाल का मंदिर बनवाना? क्या ये स्ट्रेटजी होती है? टीचर घोटाला कब होगा, कितने लोग होंगे, कितने पैसे कहाँ किसके पास रखे हैं, ये घोटाले रोके गए उसमें, ये स्ट्रेटजी है। शिक्षा का आपने देखा था कितना बड़ा घोटाला हुआ पश्चिम बंगाल, इस बात का सीधा सीधा उदाहरण है कि किस तरह से मालदा हुआ, किस तरह से। यही 10 मिनट में मुझे खुशी होती, मैं सबसे अधिक सम्मान देने वाला व्यक्ति बनता इस देश का कि 28 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले एपी सिंह ने सिर माथे बैठाया ममता बनर्जी को। क्यों? अगर वो आरजीकर हॉस्पिटल में यौन शोषण की पीड़िता महिला के पास पहुंच जाती, उसकी जिंदगी बच जाती, उसका जीवन बच जाता, उसका परिवार बच जाता, एक बहुत अच्छी लड़की को खोने से बच जाती, देश में सुरक्षा की भावना जगती। एक ममता दीदी को तब घर से नहीं निकला गया, 10 मिनट में पहुंच गई। कितनी बड़ी इंटेलिजेंसी थी उनके पास, कितना बड़ा ईडी का फेलर था। मैं तो ईडी का फेलर कहूंगा जो वो नहीं अपनी सफलता पूर्वक कर पाए। ईडी कोर्ट पहुंच रही है, टीएमसी के सांसद गृह मंत्री जी के घर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वाह वाह! क्यों? अभी तो जनवरी में सदन चला था, सर्दी का ऋतु, शीत ऋतु का चला था सदन। यहाँ अमित शाह जी बैठे थे, यहाँ राजनाथ सिंह जी बैठे थे, यहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे थे, यहाँ टीएमसी के सांसद बैठे थे, यहाँ आदरणीय ओम बिरला जी बैठे थे, सारी सदन चल रही थी। तब तो बात नहीं की, तब तो नहीं बोला गया, तब तो नहीं वहां हंगामा किया गया, दिखाने के लिए घर पर प्रदर्शन हो रहा है। अभी फिर फरवरी में सदन चलेगा, तब बोलते, तब कहें। जब सदन में जाते हैं तो शोर मचाएंगे, काम नहीं होने देंगे। शोर के अलावा जैसे कैमरा बंद होंगे हाथ मिलाएंगे, चिपट के मिलेंगे। सर हमारे राजनीति कर रहे हैं, राजनीति। जैसे कैमरा ऑन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसे कैमरा बंद, गैलरी में गए, कैंटीन में गए जहां कैमरे नहीं है, सर 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 मेरे बेटे की शादी में आप जरूर आना, मैं कॉलेज खोल रहा हूँ वहां जरूर आना, मैं वो खोल रहा हूँ उसके लिए ऐड दिलवा दीजिए, मेरी फाइल पास करवा दीजिए, मेरा पर्सनल काम है, मेरा अपना काम है। फिर पक्ष विपक्ष खत्म हो जाता है, फिर सौदेबाजी आ जाती है, फिर अपने काम करने की बात आ जाती है। कैमरा ऑन, मीडिया ऑन, मुर्दाबाद, विरोध, प्रदर्शन, वॉकआउट, सदन से बाहर। अरे सदन से तुम बाहर निकलते हो, तुम्हें पैसा कौन देता है सदन में आने का? तुम्हारी सैलरी कौन देता है? तुम्हें गाड़ी कौन देता है? तुम्हें एयर फ्लाइट के टिकट कौन देता है? तुम्हें वंदे भारत के टिकट कौन देता है? तुम्हारे यहाँ आने वालों को चाय के पैसे कहाँ से आते हैं? खाना कहाँ से खाते हो? इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों का पैसा लगता है, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय शामिल हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी शामिल हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि 2029 तक तो केंद्र सरकार भी गिरने वाली है और इस बार हम ही आएंगे। बहुत अच्छी बात है, उनकी ऐसी भावना है। वो इसलिए ढाढ़स बना रही हैं कि जो घोटाले करे हैं
थोड़ा सहमे रहो, डरो मत, रखे रहो पैसे, हमारे चुनाव के लिए काम आना, हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं। भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है वेस्ट बंगाल, महिलाओं की असुरक्षा का केंद्र बन गया है, हिंदू सनातन के मानने वालों का घर में इतना डर बैठा हुआ है, उन्हें विश्वास नहीं होता कि आज मेरी बेटी बाहर निकल के जा रही है पढ़ने लिखने, काम करने, डॉक्टर बनने, मेडिकल बनने, प्रोफेसर बनने, इंजीनियर बनने, वकील बनने, पत्रकार बनने, दुकान चलाने, लेकिन लौट के वो आएगी भी कि नहीं आएगी, या आएगी तो यौन उत्पीड़न की शिकार होकर आएगी। इसलिए वहां के लोगों ने बुर्का पहना के भेजना शुरू किया है। हिंदू महिलाएं बुर्का पहन के निकलती हैं, पश्चिम बंगाल में महिलाएं बुर्का पहन के निकलती हैं बाहर। ये हालत आ गई, ये हालत आ गई है केवल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए। हम करते रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम कहते रहे सबके साथ न्याय हो, हम कहते रहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। हमारे देश की महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी रही। हमने सोचा कि हमारी ममता दीदी वेस्ट बंगाल जहां गंगा सागर की धरती रही है, जो वेस्ट बंगाल वंदे मातरम का जनक रहा है, जो वेस्ट बंगाल हमारे राष्ट्रगान की धरती रही है, जो वेस्ट बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रही है, जो वेस्ट बंगाल इस देश के सबसे पहले विश्वविद्यालय की धरती रही है, जो वेस्ट बंगाल हर काम में आगे था, जो वेस्ट बंगाल काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली की धरती रही है। आज वहां के वचन खाली जा रहे हैं क्योंकि वहां ऐसी मुख्यमंत्री बैठी है जो फर्क करती है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी जाती है। कितने बीजेपी के लोगों की हत्याएं हुई, कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, कितने आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, कितने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, और सीधे सीधे ममता जी के मुंह नहीं खोला, ममता जी का दर्द नहीं झलका। दीदी तो मां से भी बड़ी होती है, दीदी का दर्जा मां से भी बड़ा होता है, सबसे प्यारी होती है, उसके तो सब भाई होते हैं, सब सम्मान करते हैं, सब आदर करते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल जलता रहा, सुलगता रहा, घर तोड़े जाते रहे, आगजनी होती रही, महिलाओं का यौन शोषण होता रहा, उत्पीड़न होता रहा। सारी दुनिया ने देखा है। कभी मांग उठती राष्ट्रपति शासन लागू करो, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भी सोचने की बात है, विचारणीय बात है। क्यों नहीं होना चाहिए? वो कह रही है मेरा मुंह मत खुलवाओ, अगर मुंह खोलूंगी तो फिर भूचाल आ जाए। अगर मुंह नहीं खोल रही तो इसका मतलब ये भी देशद्रोह है। अगर मुंह नहीं खोल रही है तो मुंह खोलना चाहिए। आप चुनी हुई संवैधानिक पद पर बैठी हैं, आपने शपथ लिया है कि आप प्रदेश की सेवा करेंगी, जनता की सेवा करेंगी, बिना किसी भय के आप करेंगी। किस भय में आप मुंह नहीं खोल रही? आप मुंह खोलिए। अगर भ्रष्टाचारी हैं तो उनको सामने लाइए, अगर घोटालेबाज हैं उनको सामने लाइए, अगर देशद्रोही तो उन्हें सामने लाइए। राष्ट्र जानना चाहता है। आप किसी, जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है, वो किसी पार्टी का नहीं रह जाता, वो प्रदेश का हो जाता है, वो देश का हो जाता है। संविधान की शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ लेता है, राष्ट्र की रक्षा की शपथ लेता है, राष्ट्र के सम्मान की शपथ लेता है, संविधान की रक्षा की बात करता है, कानून की रक्षा की बात करता है। हर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के व्यक्ति को सम्मान मिले, गरीबों के साथ न्याय हो, कोई भूखा ना मरे, कोई ठंड से ना मरे, कोई इलाज के अभाव में ना मरे, कोई भ्रष्टाचार से दुखी ना हो। इसके लिए चाहते हैं लोग बदलाव। बदलाव होगा इस बार? बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा। ये थे डॉक्टर एपी सिंह जिनका कहना था कि इस बार 26 का चुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन होने वाला है और लगता है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।